हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस गीता वीकली में। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं, अरे भाई बताओ, अब ये इस्कॉन के डिवोटीज को देखो, हाथ में माला लेकर घूमते रहते हैं, ना तो गरीबों की मदद करते हैं, ना ही ये लोग तपस्या करते हैं, ना ही ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों हिमालयों में जाकर के तपस्या करते हैं। अरे भाई ये दिखावा करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है क्या? इससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसका बड़ा सरल सा उपाय भगवत गीता में अर्जुन को आज से 5000 साल पहले ही बता दिया था। भगवत गीता के 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक यानी कि 28 नंबर श्लोक में भगवान इस बात को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अतेति तस्म सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति च आद्यम्। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग का पालन करता है यानी कि भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्र का अध्ययन और श्रवण प्रचार करता है, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति योग का पालन करता है वो सब कुछ कर लेता है। केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाने मात्र से संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण हो जाती है। कौन कौन सी क्रियाएं? भगवान कहते हैं, वेदेषु। वेदेषु यानी कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आप लोग भक्त हैं, क्या आपने 4 वेद पढ़े हैं? भगवान कह रहे हैं 4 वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेदेषु, क्योंकि वेदों को रचने वाले तो भगवान ही है। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविद च। मैं ही तो वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदों को रचने वाला भी मैं हूँ, तो वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? वेदों का सिद्धांतिक सार है श्रीमद् भगवद गीता, बस इसे पढ़ लो। भगवद गीता पढ़ने से भगवान क्या कह रहे हैं? वेदेषु, सभी वेदों को पढ़ने का फल मिल जाएगा। यज्ञेषु, कई बार लोग अपने घर में अग्नि जलाना चाहते हैं, फायर सैक्रिफाइस कराना चाहते हैं। अरे गृह प्रवेश है प्रभु जी, आइए थोड़ा सा अग्नि जला करके यहाँ पर थोड़ा यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ की कलयुग में कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कह रहे हैं, अगर कोई भक्ति मार्ग का पालन करता है, यज्ञेषु, बिना अग्नि जलाए पग पग पर हरि नाम यज्ञ कर रहा है, वो हरि नाम कीर्तन कर रहा है, वो हर पग पग पर कीर्तन कर रहा है। अपने जीभ से इसे बनाती है, ये चम्मच बन जाती है, उस घी पात्र की चम्मच ना, घृत होता है, उसको लेते हैं और फिर स्वाहा अग्नि में डालते हैं। जीभ में आ गया आपकी, ये बन गई चम्मच, कान बन गए आपके हवन कुंड, और इसमें आपने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बन गया आपका उस यज्ञ का, जो भी आप डलाते हैं सामग्री, यज्ञ सामग्री। अब सामग्री को चम्मच में भर के कहाँ डालते हैं? हवन कुंड में। तो मुंह से बोल करके कानों से सुनना है, ये यज्ञ क्रिया हो गई। भगवान कह रहे हैं बस भक्ति कर लो, यज्ञेषु, यज्ञ का फल मिल जाएगा। तपस्सु यानी कि तपस्या, सिर के बल खड़े हो जाते हैं लोग और कई कई दिनों तक खड़े रहते हैं, शरीर की अंतड़ियां सूख जाती हैं, तपस्या करते हैं, ठंडे ठंडे पानी में घुस जाते हैं, बर्फ के अंदर निर्वस्त्र घूम रहे हैं। तपस्सु बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ काल रहने के बाद में जब बीमार पड़ जाते हैं तो दिल्ली में एडमिट हो जाते हैं। बाबा जी क्या हुआ? अरे तपस्या करने गए थे, वापिस आ गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधारण अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान कृष्ण का भजन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनके प्रचार की सहायता करता है, भगवान को भोग लगा के खाता है, भक्ति की सरल विधियों का पालन करता है, तपस्सु, तपस्या का फल मिल जाता है उसको। दानेषु, दान लेते हैं लोग, कई प्रकार के दान की, चलो भाई गरीबों को रोटी खिलाएंगे, चलो जी हम तो हॉस्पिटल खुलवाएंगे, कंबल बांटेंगे, ये कोई काम करना जी, ये क्या भगवान के हरि नाम कर रहे हैं, इसको करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कई साधु हैं, वो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, अरे नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखा है। अजी गीता पढ़ लो, गीता शास्त्रों का सार है, इसमें लिखा है। भगवान कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने नियमित कर्तव्यों को करो, साथ में भजन करो, तो क्या फल मिलेगा? दानेषु, दूसरों को दवाई देना, हम ये नहीं कहते नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ना करो कि अरे बस हॉस्पिटल ही बनाते रह गए और भगवान का भजन नहीं किया, अरे सिर्फ दवाइयां ही बांटते रह गए, भगवान का भजन नहीं किया। हम भी जाते हैं हॉस्पिटलों में, दवाई देते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन सबको सिखाते हैं, क्योंकि अगर भगवान का भजन नहीं किया तो इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कहलाया जाएगा। यानी कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान पूछ करके विष खा लिया। एक तो होता है
अनजाने में विष खा लिया, एक होता है जानबूझ करके मैं जहर खाने जा रहा हूं और फिर जहर खा लिया। तो अब जानबूझ करके कोई जहर खाए तो उससे क्या बोले, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया जानबूझ करके विष खाइनो, जहर खा रहा है। तो इसलिए आप सब कुछ क्रियाएं करें लेकिन साथ में भजन अवश्य करें, क्योंकि भजन की क्रिया में सब कुछ समझ आता है। यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, भगवान कह रहे हैं इन सब क्रियाओं से जो पुण्य मिलने वाले हैं वो सारे के सारे पुण्य प्रतिष्ठम इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, खाली एक भक्ति की क्रिया करने से। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, और भगवान कहते हैं अंत में वो व्यक्ति योगी परम स्थान उपेत्येमा, और उस स्थान कौन सा प्राप्त करता है, मेरा धाम प्राप्त करता है। और कोई क्रिया करके हो सकता है कि आप किसी और लोक में चले जाएं या इसी लोक में पुनः जन्म हो जाए, लेकिन भक्ति की क्रिया करने से भगवान कहते हैं एक तो सारी क्रियाओं का फल मिल जाता है और दूसरा मेरा धाम में मिल जाता है ना, इजी वे। तो आजकल तो स्मार्टफोन के जमाने में और प्लास्टिक मनी के जमाने में क्यों इतने लंबी लंबी क्रियाओं में फंसना है, बहुत सरल विधि है। गीता शास्त्र पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, मंदिर जाओ और भगवान का भोग लगाकर प्रसाद खाओ, जो धन मिलता है उसका 10% भगवान की सेवा में दान में दे दो। इस भक्ति की क्रिया को करने से घर गृहस्थी में रहते ही आपको भगवान भी प्राप्त होंगे, जीवन आनंदमय होगा और अंत में भगवान का धाम भी मिल जाएगा। हरे कृष्णा।